नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन है वी सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों, यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना बी सावरकर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बी सावरकर। और साथियों, यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1658 में औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? इसका ऑप्शन है शरावती नदी, नर्मदा नदी, सतलज नदी और ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो साथियों, वर्ष 1658 में औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई जो है नर्मदा नदी के तट पर हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नर्मदा नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो साथियों, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहां से? मुंडक उपनिषद से। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन है दांडी यात्रा, बंगाल विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है सबसे पहले आपका बंगाल विभाजन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बंगाल विभाजन। साथियों, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो यह आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 27 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 31। तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 24 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 24 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है? तो प्यारे साथियों, अधिकांश भूपर्पटी जो है आपका यह आग्नेय शैल से बनी है। किससे? आग्नेय शैल से। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर को जो है किस वर्ष आरंभ किया गया था। इसका ऑप्शन है 1973 ईस्वी, 1976 ईस्वी, 1971 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी है 1969 ईस्वी। तो साथियों, प्रोजेक्ट टाइगर को कब आरंभ किया गया था? तो 1973 ईस्वी में आरंभ किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1973 ईस्वी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, राजस्थान या फिर उड़ीसा। तो साथियों, माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो कि किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उड़ीसा राज्य से। निम्न में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो साथियों, आप बताना है कि दिल्ली का पहला प्रभुत्व
संपन्न सुल्तान कौन था? तो साथियों यह आपका इल्तुतमिश था। कौन? इल्तुतमिश है। प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? जयपुर, लखनऊ, कोलकाता या फिर मेरठ है? तो साथियों कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन जो है आपका ये है लखनऊ में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ में। कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो साथियों यह आपका गल्फ स्ट्रीम धारा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम धारा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? 1929 में, 1932 में, 1927 या फिर 1934 है? तो साथियों भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो साथियों यह आपका 1929 ईस्वी में पूरा हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, तो 1912 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब? 1912 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और इसका निर्माण कब पूरा हुआ था? तो 1929 ईस्वी में पूरा हुआ था। तो इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? साथियों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1993 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में शून्य आधिकारिक बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो साथियों यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। क्या? रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कजरी लोकगीत निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान? तो प्यारे साथियों कजरी लोकगीत जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़ है? तो मेरे प्यारे साथियों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों नागार्जुन सागर बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कृष्णागिरी, महेंद्रगिरी, डोडा बेटा या फिर ऑप्शन डी है अनाईमुडी? तो साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा गया है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका महेंद्रगिरी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महेंद्रगिरी। महोत्सव उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड या फिर ओडिशा? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागालैंड में। महोत्सव उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपका नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कब किया गया था? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन
कब कब किया गया था? 1984 ईस्वी, 1987 ईस्वी, 1999 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी है 1990 ईस्वी। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1999 ईस्वी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन जो है 1999 ईस्वी में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7, 9, 8 या फिर 11? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 9। खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो है 9 होती है। तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो आपसे पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन जो है कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन है 1922 में, 1924 में, 1926 या फिर 1928 से। तो साथियों असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो साथियों यह आपका 1922 ईस्वी में समाप्त हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1922 ईस्वी। और साथियों असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? अगर यह आपसे पूछा जाए तो यह आपका 1920 में शुरू हुआ था। कब? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दीपा कर्माकर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो साथियों इनका संबंध जो है जिम्नास्टिक से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जिम्नास्टिक। अगला प्रश्न है, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, संदीप दीक्षित या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। किसको? कपिल देव को। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों यह आपका 2013 ईस्वी में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2013 में। हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि हम्पी नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर पंजाब। तो साथियों हम्पी नृत्य महोत्सव जो है आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी, कांगो नदी, चंबल नदी या फिर ऑप्शन डी है सोंग नदी। तो साथियों आपसे पूछा गया है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों यह आपका कांगो नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कांगो नदी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? जयपुर, लखनऊ, वाराणसी या फिर अहमदाबाद। तो साथियों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहां स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ। रूस देश के संसद का क्या नाम है? तो रूस देश की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ड्यूमा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 360 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 360 है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? लखनऊ, आगरा, प्रयागराज या फिर दिल्ली। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लखनऊ। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है आपका लखनऊ में स्थित है। माले किस देश की राजधानी है? तो माले जो है आपका मालदीव की राजधानी है। किसकी? मालदीव की। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो साथियों आप बताना है कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो साथियों यह आपका अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। किसने?
अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नायडू ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी या फिर शतरंज? तो साथियों, नायडू ट्रॉफी जो है आपका यह है शतरंज खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शतरंज खेल से। महाबलीपुरम में स्थित एकस्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। टावर ऑफ साइलेंस कहां पर अवस्थित है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि टावर ऑफ साइलेंस कहां पर अवस्थित है। ऑप्शन है सासाराम, मुंबई, अहमदाबाद या फिर मेरठ है। तो साथियों, टावर ऑफ साइलेंस जो है आपका मुंबई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंग्रेजों ने बंग भंग आंदोलन को किस वर्ष निरस्त किया था? ऑप्शन है 1912 में, 1911 में, 1914 या फिर ऑप्शन डी है 1919 में। तो साथियों, अंग्रेजों ने बंग भंग आंदोलन को 1911 ईस्वी में निरस्त किया था। कब? 1911 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में व्यापारिक काफिले के नेता को क्या कहा जाता था? तो साथियों, प्राचीन भारत में व्यापारिक काफिला के नेता को जो है सार्थवाह कहा जाता था। क्या? सार्थवाह है। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? तो साथियों, आप बताना है कि किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था। ऑप्शन दिया है 1984 में, 1988 में, 1981 या फिर ऑप्शन डी है 1987। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1984 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में किसकी स्थापना की गई थी? तो साथियों, आप बताना है कि सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में किसकी स्थापना की गई थी। तो साथियों, यह आपकी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसकी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था किसी देश की राजवित्त नीति का भाग नहीं होता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था है जो किसी देश की राजवित्त नीति का भाग नहीं होती है। तो साथियों, यह आपका अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी बीमारी में बुखार, खांसी और वजन घटने के साथ साथ प्रायः फेफड़ों में विकसित होता है? ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, रानीखेत या फिर क्षय रोग। तो साथियों, प्रश्न नंबर 46 में पूछा गया है कि कौन सी बीमारी में बुखार, खांसी और वजन घटने के साथ साथ प्रायः फेफड़ों में विकसित होता है। तो साथियों, यह आपका क्षय रोग है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्षय रोग। जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत कौन सा पाया गया था? तो साथियों, आप बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत कौन सा पाया गया था। तो साथियों, यह आपका हैंड पंप और ट्यूबवेल था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हैंड पंप या इसे ट्यूबवेल भी बोलते हैं। तो प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंगूर की बेल निम्न में से किसका एक उदाहरण है? आरोही, जड़ी बूटी, खाड़ी या फिर बिसरपी? तो अंगूर के बेल जो है आपका यह है आरोही का एक उदाहरण है। किसका? आरोही का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर पंजाब। तो साथियों, विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? तो साथियों, यह आपका पंजाब राज्य की थी। कहाँ की? पंजाब की। तो प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बागुरुम्बा किस समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है? वारली, बोडो, माझी या फिर राठवा। तो साथियों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बागुरुम्बा किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है? तो साथियों, ये आपका बोडो समुदाय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बोडो समुदाय के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दून घाटी शिवालिक और किसके मध्य की अनुदैर्ध्य घाटियां हैं? इसका ऑप्शन है बृहद हिमालय, पश्चिमी मैदान, निम्नतर हिमालय या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये जो 51 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि दून घाटी शिवालिक और किस मध्य की अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।